तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासेस ऑफ फंजाई। फंजाई को कई सारी क्लासेस में बांट दिया गया है, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसीज। ये 4 क्लासेस में फंगस को, पूरे किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में बांट दिया गया है। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम फाइकोमाइसिटीज। इस फाइको वर्ड का मतलब क्या होता है? तो फाइको वर्ड का अगर मतलब निकालें तो फाइको वर्ड का मतलब होता है एल्गी, और माइसिटीज ये फंगस का केस को इंडिकेट करता है, फंगस को इंडिकेट करता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ एल्गी और फंजाई दोनों को लिखा हुआ है, मतलब इस फंगस का नाम क्या होगा? एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं इसको। कौन सा फंजाई? एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो आप देखिएगा फाइकोमाइसिटीज का सेकंड नेम है एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं। अब इसको एल्गल फंजाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फंजाई में एल्गी जैसे कुछ करेक्टर हैं। एल्गी जैसे करेक्टर क्या है? ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट के नियर बाई रहना पसंद करता है। जैसे एल्गी रहता है पानी के आसपास, वैसे ही ये एक्वाटिक नियर बाई, एक्वाटिक प्लेस के आसपास, जैसे कि आपका कहीं पे लकड़ी सड़ रही होगी, डिकेइंग वुड, सड़ती हुई लकड़ी पे आप देखेंगे आप आसपास, मॉइस्ट प्लेस में, डम्प प्लेस में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। नियर टू एक्वाटिक एनवायरनमेंट, नियर टू एक्वाटिक एनवायरनमेंट, एक्वाटिक एनवायरनमेंट के नियर बाई रहना पसंद करता है, इसलिए इसको एल्गल फंजाई कहा गया है। आपके घर के बाथरूम में आप नहाते हैं, दिन भर पानी पड़ा रहता है, बाथरूम के दरवाजे वगैरह पे लकड़ी जो गीली रहती है, वो गीली लकड़ी पर आराम से यही वाला फंजाई ग्रो कर जाता है। तो आप देखेंगे कई लोग के पुराने घर हो अगर, और पुराने वाले घरों में लकड़ी का, बाथरूम के लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं उसमें फंगस लग जाता है। वो कौन सा फंगस होता है? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज कहाँ ग्रो करता है? तो फाइकोमाइसिटीज नियर बाई ग्रो करता है। कहाँ पर? डिकेइंग वुड, जहाँ पे लकड़ी सड़ रही हो, डंप प्लेस पे। ठीक है, कैसा फंजाई है? ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई है ये, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई है। ठीक है, किसमें रहता है? ऑन प्लांट, प्लांट पे ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में ये फंजाई मिल जाता है कई बार प्लांट की बॉडी के अंदर पैरासाइटिक फॉर्म में। ठीक है, जिंदा प्लांट पे। तो ये कई सारी जगह पर देखने मिल सकता है, डिकेइंग वुड पे, पैरासाइट के रूप में, डंप प्लेस पर, कई सारी जगह पे दिखता है। ये नियर बाई एक्वेटिक एनवायरनमेंट रहना पसंद करता है, इसलिए इसको एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं। फाइको मतलब होता है एल्गी, तो एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये लोअर फंजाई है कि हायर फंजाई है? याद रख लीजिए ये लोअर फंजाई है, इसे लोअर फंजाई के नाम से भी जानते हैं। लोअर फंजाई बोले या एक्वेटिक फंजाई बोले या एल्गल फंजाई बोले तो आप समझ जाइएगा फाइकोमाइसिटीज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बॉडी कैसी होती है? इस ग्रुप के फंजाई की जो बॉडी होती है वो में सेप्टा नहीं पाया जाता। ये जिसकी बॉडी होगी वो माइसीलिया कहलाएगी। माइसीलिया किससे बनी होती है? हाइफे से, और हाइफे में बीच में ऐसे दीवार नहीं होगी, सेप्टा नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसकी बॉडी को क्या बोलेंगे? आसेप्टेट। आसेप्टेट और सेप्टेट लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। तो इसकी बॉडी में सेप्टा नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसकी बॉडी को आसेप्टेट कहते हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इसलिए देख सकते हो बीच में कोई दीवार नहीं है, बाउंड्री नहीं है, और बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिख रहा है, इसलिए इसको कोइनोसाइटिक या सीनोसाइटिक के नाम से भी जानते हैं। तो आसेप्टेट बॉडी कैसी होती है? आसेप्टेट, कोइनोसाइटिक, साइनोसाइटिक। इसकी बॉडी को आसेप्टेट और साइनोसाइटिक कहते हैं, क्योंकि इसके हाइफे में कहीं भी सेप्टा नहीं पाया जाता। सेप्टा कैसा होता है? यहां से ऐसे कट कर दे, इसको बोलेंगे सेप्टा है। फॉल्स मेम्ब्रेन, फॉल्स दीवार बोल सकते हो, फॉल्स बाउंड्री मेम्ब्रेन की बनी हुई, सेप्टा इसमें अब्सेंट होता है, इसलिए इसकी बॉडी आसेप्टेट और कोइनोसाइटिक होती है। फिर बात करें कि इसमें बच्चे पैदा करने के लिए क्या पैदा होते हैं? इसमें बच्चे पैदा करने के लिए जूस्पोर पैदा हो सकते हैं, जूस्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है। इस ग्रुप के फंजाई बच्चे पैदा करने के लिए स्पोर बनाते हैं, और वो स्पोर कौन कौन से हो सकते हैं? जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर दोनों ही आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के तरीके हैं, दोनों ही आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर हैं, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है? जू स्पोर मोटाइल होता है, मूवेबल होता है, मोटाइल होता है, और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ये डिफरेंस है। ठीक है, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल है, इसमें लोकोमोशन नहीं होता है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। एप्लेनोस्पोर की जो स्पोर होंगे वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, जबकि जू स्पोर के कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन दोनों ही फॉर्मेशन होता है किसमें, फाइकोमाइसिटीज में बच्चे पैदा करने के लिए, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें जूस्पोर भी बनते हैं और एप्लेनोस्पोर भी बनते हैं, जिसकी मदद से बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि ये दोनों स्पोर जो हैं वो स्पोर इंडोजिनसली बनते हैं या एक्सोजिनसली बनते हैं, तो दोनों के दोनों स्पोर इंडोजिनस फॉर्मेशन होता है, अंदर से फॉर्मेशन होता है, इंडोजिनस स्पोर कहलाते हैं। ये इंडोजिनस स्पोर के नाम से जाना, तो याद रखिएगा जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर को इंडोजिनस स्पोर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अंदर से फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, इंटरनल पार्ट से होता है, तो इंडोजिनस ऑरिजिन कहलाते हैं ये। ठीक है, कहां पे लगते हैं, स्पोरेंजियम में लगते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, हाँ करेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें स्पोर बने थे, कौन कौन से, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी स्पोर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ बनेंगे। कौन सा स्पोर बनेगा, जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, जाइगो स्पोर। जाइगो स्पोर नाम का एक स्पेशल स्पोर बनेगा जिसकी वजह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल करते हैं। फाइकोमाइसिटीज पहली क्लास है किंगडम फंजाई की। इसे एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लेस के नियर बाई रहना पसंद करता है, जैसे कि डंप प्लेस, डिकेइंग वुड, ठीक है, मॉइस्ट एरिया, ऐसे जगह पे रहना पसंद करता है। इसे लोअर फंजाई के नाम से भी जानते हैं, और ये कई सारी जगह में मिल जाएगा आपको। कहां मिल जाएगा, डिकेइंग वुड में मिल जाएगा, डंपिंग प्लेस में मिल जाएगा, सड़ी जहां पे कचरा बचा पड़ा रहता है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट में भी रहता है। ठीक है, और ये सेक्सुअल और आसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन कर सकता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें जू स्पोर या एप्लेनोस्पोर बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है वो सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसकी बॉडी को असेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसलिए इसको कोइनोसाइटिक कहते हैं। ठीक है, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन इंडोजिनस ऑरिजिन से होता है। हमने इतनी चीजें अभी तक पढ़ी, और ये क्या पढ़ लिया, फाइकोमाइसिटीज के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ डाले। अब इंपॉर्टेंट यहां पर ज्यादातर एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल्स आता है, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज के अंदर कौन कौन से फंजाई आते हैं, तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा सबसे पहला एग्जाम्पल है, एल्ब्यूगो कैंडिडा सबसे पहला एग्जाम्पल है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा एक फंजाई का नाम है, और ये फंजाई जो है, ये फंगस जो है, ये फाइकोमाइसिटीज ग्रुप में आती है। ठीक है, ये कौन सी बीमारी करती है, इसकी वजह से व्हाइट रस्ट नाम की डिजीज होती है, इसके कारण होने वाली बीमारी का नाम है व्हाइट रस्ट डिजीज। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा एक फंजाई है जो किस ग्रुप का बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, व्हाइट रस्ट डिजीज होती है। किस पेड़ में होती है, तो मस्टर्ड के पेड़ में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मस्टर्ड सरसों के पेड़ में, मस्टर्ड प्लांट में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैलाता है। कौन सी बीमारी फैलाता है, व्हाइट रस्ट डिजीज, और किसकी वजह से होती है, एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम के फंजाई की वजह से होती है। और वहां पर ये जिंदा प्लांट को बीमारी फैलाता है, इसलिए किस तरह बिहेव करता है, एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट की तरह रहता है, पैरासाइटिक फंजाई है। यहाँ पर पैरासाइटिक फंजाई है, किस पेड़ पर पैरासाइट है, तो ये मस्टर्ड के पेड़ पर पैरासाइट है। कौन सी बीमारी कराता है मस्टर्ड को, व्हाइट रस्ट डिजीज कराता है। कौन सा फंजाई, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करता है। दूसरा नाम पढ़ते हैं, नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल आएगा आपका राइजोपस, नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइजोपस आपने देखा भी होगा इसको। एंड म्यूकर, कहां देखा होगा राइजोपस एंड म्यूकर, ये दोनों फंजाई को, राइजोपस अलग हो गया, म्यूकर अलग हो गया, इन दोनों फंजाई को आपने कहां देखा होगा, तो जब भी आपके घर में ब्रेड या रोटियां 2-3 दिन तक पड़ी रहती हैं, तो रोटियों के ऊपर फंजाई लग जाता है, या ब्रेड के ऊपर, ब्रेड पे बहुत आसानी से हमें ब्रेड देखा होगा, 2-3 दिन तक अगर रखा रहे घर पे, तो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाता है, फफूंदी लग जाती है,
और वो फंगस कुछ और नहीं होते हैं, या तो राइजोपस होते हैं या म्यूकर होते हैं। राइजोपस और म्यूकर ब्रेड में हमेशा लगते हैं, इसलिए इनको हम ब्रेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं। कौन सा फंजाई कहते हैं? इन्हें हम ब्रेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं। किस रंग के लगते हैं? तो शुरुआत में तो ये व्हाइट व्हाइट होते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ये ब्लैक कलर के फंजाई हैं। किस रंग के हैं? ब्लैक कलर फंजाई। ब्लैक कलर के दिखने वाले फंजाई हैं। कौन से? राइजोपस और म्यूकर। कहाँ लगते हैं? ब्रेड पे अक्सर लग जाते हैं, इसलिए इनको ब्रेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं। राइजोपस और म्यूकर, इन दोनों फंजाई को ब्रेड फंजाई के नाम से जानते हैं। और ये दोनों किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं आपको। तीसरा नाम आता है आपका पाइथियम। पाइथियम पाइथियम नाम के फंजाई से मिलते हैं। इसके कारण होती बीमारी होती है डंपिंग ऑफ डिजीज नाम की बीमारी होती है। इसके कारण होने वाली बीमारी का नाम है डंपिंग ऑफ डिजीज। किसको होती है डंपिंग ऑफ डिजीज? वेजिटेबल्स में होती है बीमारी। किसमें होती है? सब्जियों में होती है। जिसे सब्जियां फेंकने लायक हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, डंपिंग ऑफ, इसलिए बीमारी का नाम हो गया। डंप करने लायक हो जाती है सब्जियां, फेंकने लायक हो जाती हैं, इसलिए बीमारी का नाम हो गया डंपिंग ऑफ डिजीज। किसकी वजह से होती है? पाइथियम नाम के प्लांट फंगस के द्वारा। तो पाइथियम एक फंजाई का नाम है, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है? डंपिंग ऑफ डिजीज होती है। किसको होती है? सब्जियों को होती है। और पाइथियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो फाइकोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करता है पाइथियम। ये बीमारी फैलाता है। और एक लास्ट नाम पढ़ते हैं फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा ये भी एक फंजाई है। फाइटोप्थोरा भी एक फंजाई है और इसके कारण होने वाली बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट डिजीज। लेट ब्लाइट डिजीज, इसकी वजह से लेट ब्लाइट डिजीज नाम की बीमारी होती है। किसकी वजह से होती है? पाइथियम आपके फाइटोप्थोरा नाम के फंजाई की वजह से लेट ब्लाइट डिजीज होती है। और इसकी वजह से आपके आयरलैंड में आपका फेमिन आया था। फेमिन का मतलब क्या होता है? अकाल, जहां पे भूख से मरना, भूखमरी। अकाल या भूखमरी को फेमिन कहते हैं। और इसकी वजह से 1845 में, कब की घटना है ये? 1845 में। 1845 में आयरलैंड में फेमिन आया था। तो फेमिन ऑफ आयरलैंड, फेमिन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड एक कंट्री का नाम है और आयरलैंड नाम की कंट्री पे फेमिन आया था, अकाल आया था, सारी फसल बर्बाद हो गई थी। किसकी वजह से? फाइटोप्थोरा नाम के फंजाई से। ये फंगस सारी फसल को बर्बाद कर दिया था। कौन सी बीमारी फैला दी थी फसल को? लेट ब्लाइट डिजीज हो गई थी। और लेट ब्लाइट डिजीज होने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। और फसल बर्बाद हो गई तो वहां के लोग भूख से मरने लगे थे, वहां पे भूखमरी आ गई थी। घटना है 1845 की। 1845 में आयरलैंड में फेमिन आया था, अकाल आया था। और यह अकाल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा था? ये फंगस रिस्पॉन्सिबल था। इस फंगस ने क्या किया? फाइटोप्थोरा ने, इसने वहां पे पूरे गांव में जितनी फसल थी, पूरे कंट्री की सारी फसल पे कौन सी बीमारी कर दी? लेट ब्लाइट डिजीज फैला दी। और वहां की फसल बर्बाद हो गई और बहुत सारे लोग भूख से मरने लगे थे, फेमिन आ गया था। इस तरह आपने क्या पढ़ डाला? एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। कितने एग्जाम्पल पढ़ा दिए? 5 एग्जाम्पल पढ़ा दिए आपको। कौन कौन से? पहला एग्जाम्पल है एल्बुगो कैंडिडा, दूसरा राइजोपस, तीसरा म्यूकर, चौथा पाइथियम, पांचवा फाइटोप्थोरा। ये पांचों फंजाई किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फाइकोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एल्गल फंजाई है, लोअर फंजाई है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा एक एक लाइन डिजीज पढ़ लिए। कौन सी बीमारी किसके कारण होती है? एल्बुगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट डिजीज होती है मस्टर्ड के प्लांट में, पैरासाइटिक फंजाई है। राइजोपस और म्यूकर दोनों ब्रेड में लगने वाले फंजाई हैं, ब्लैक कलर के दिखते हैं। पाइथियम इनकी सब्जियों में बीमारी फैलाता है, सब्जियां फेंकने लायक हो जाती हैं, इसलिए इस बीमारी का नाम हो गया डंपिंग ऑफ। फाइटोप्थोरा इसकी वजह से होती है लेट ब्लाइट डिजीज होती है। और इसकी वजह से आयरलैंड में 1845 को फेमिन आया था, अकाल आया था और बहुत सारे लोग मरे थे भूख के मारे। इतना हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज यहां पे कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है आपका? दूसरे ग्रुप का नाम है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज
एस्कोमाइसिटीज सेकेंड ग्रुप है और इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं, क्या होता है एस्कोमाइसिटीज। तो जब हम एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे, इसको सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम है सैक फंजाई, सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। एस्को मतलब होता है सैक, सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। आपसे कोई पूछे सैक फंजाई मतलब एस्कोमाइसिटीज की ही बात कर रहा है, तो इसको कॉमन नेम क्या है, सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। सैक मतलब गुफा, खाली जगह, खोखली जगह। अच्छा, आपको पता होगा सारे फंगस कैसे होते हैं, यूनिसेलर या मल्टीसेलर। तो ये आपको पता होगा ऑल द फंजाई आर मल्टीसेलुलर। सारे फंगस कैसे होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन एक ही है, एक्सेप्ट एक ही फंजाई है जो यूनिसेलर है। उस यूनिसेलर फंजाई का नाम पता है आपको, यूनिसेलर फंजाई का नाम है ईस्ट। ईस्ट इकलौता फंजाई है जिसमें माइसीलिया नहीं होते हैं, नॉन माइसीलिएटेड और यूनिसेलर है, ठीक है। और ईस्ट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, चार ग्रुप की बात की जाए, फंगस के चार ग्रुप, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन चारों में से किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा, आपके सारे फंजाई मल्टीसेलर होते हैं, लेकिन एस्कोमाइसिटीज का एक मेंबर यूनिसेलर है, उस मेंबर का नाम है ईस्ट। तो मतलब इस ग्रुप के मेंबर मल्टीसेलर और यूनिसेलर दोनों हो सकते हैं एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के, ठीक है। कुछ मल्टीसेलर होंगे, कुछ यूनिसेलर होंगे। यूनिसेलर सिर्फ एक ग्रुप है, इसका नाम है ईस्ट, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अच्छा, कैसे रहते हैं ये इस ग्रुप के जो फंजाई होते हैं, फंगस का तो पता ही सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या है, सड़ी गली चीजों को खाना, सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, ये भी होंगे सैप्रोफाइटिक नेचर के। डिकम्पोजर, चीजों को सड़ाना, डिकम्पोज करना कचरा को, डिकम्पोजर होंगे। कुछ कभी कभी बीमारी फैलाते हैं, लिविंग पे लग जाते हैं तो पैरासाइटिक हो जाते हैं, तो ये भी पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। और ये कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस, ये नया वर्ड आ गया, कोप्रोफिलस, इस वर्ड का मतलब जान लो। कोप्रोफिलस वर्ड का मतलब क्या होता है, कोप्रोफिलस वर्ड का मतलब होता है ऐसे फंजाई जो कहां ग्रो करते हैं, ऐसा होगा जो कहां ग्रो करता हो, ग्रोइंग ऑन डंप, ग्रोइंग GROW, ग्रोइंग ऑन डंप, सॉरी ग्रोइंग ऑन डंग, डंग गोबर, डंग गोबर में, जो पट्टी में गोबर में जो ग्रो करते हैं, जो गोबर खाते हैं, गोबर पे ग्रो करते हैं, उनको हम कोप्रोफिलस कहते हैं। मतलब गाय का गोबर, भैंस का गोबर, किसी भी जानवर के गोबर पे पट्टी जहां पड़ी होगी उस पे ग्रो कर जाए, अगर फंगस लग जाए तो समझ आना कोप्रोफिलस है। तो आपने क्या समझा, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई कहां मिलेंगे, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइटिक नेचर के होंगे, सड़ी गली चीजों को सड़ाएंगे। डिकम्पोजर होंगे, चीजों को सड़ाते हुए दिखेंगे। कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लग जाएंगे तो पैरासाइटिक भी होंगे। और कभी कभी जितना भी पट्टी पड़ा जाता है, ठीक है, पट्टी बोले तो गोबर पड़ा जाता है, डंक पड़ा जाता है, तो काउ एनिमल्स के डंक पर भी आराम से लग जाते हैं इस ग्रुप के फंजाई, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के। मैक्सिमम मल्टीसेलर होते हैं, लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है, इकलौता फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। फिर बात करते हैं इसका माइसीलिया कैसा होगा। इसके माइसीलिया में बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। इसके माइसीलिया को देखेंगे, इसमें बहुत सारे हाइफे होंगे और बहुत सारी ब्रांचेज स्ट्रक्चर होगा। ये देखो ब्रांच बनाया है, तो बहुत सारी ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, ब्रांच होगा, बहुत सारी ब्रांचिंग निकली होंगी। स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्रांच होगा। और इस ब्रांच को देखेंगे, इसके बीच में ऐसे दीवार होंगी, फॉल्स दीवार, इसलिए इसकी बॉडी बोलेंगे कैसी है, सेप्टेट बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है इसकी, सेप्टा पाए जाते हैं इसकी दीवार में, और इसलिए इसकी बॉडी को सेप्टेट बॉडी कहा गया। कैसा है ये, सेप्टेट, ठीक है, सेप्टा पाए जाएंगे, इसकी बॉडी सेप्टेट होगी, ठीक है। अब फंगस है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। अगर हम बात करें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें क्या होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और कौन से स्पोर बनेंगे, तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें कोनिडिया बनेगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, और कोनिडिया का जन्म एक्सोजिनसली होता है। याद रखिएगा, एक्सोजिनस ओरिजिन है। जबकि हमने आपको इसके पहले वाला ग्रुप जो पढ़ा रहे थे फाइकोमाइसिटीज, वहां पे हमने आपको बताया थे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बने थे, वहां पर एल्पेनोस्पोर और जूस्पोर बना था, और वो इंडोजिनस बने थे, इंडोजिनस ओरिजिन था उनका।
लेकिन याद रखिएगा कोनिडिया का ओरिजिन कैसा होता है, कोनिडिया का ओरिजिन एक्सोजिनस होता है, बाहर से बनता है। तो एक्सोजिनस ओरिजिन है, किस लिए पैदा होता है कोनिडिया? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कोनिडिया बनेगा और कोनिडिया एक्सोजिनस ओरिजिन का होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनेगा? तो हम बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और इसमें स्पोर का नाम क्या होगा? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या बनेगा? एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एस्कोस्पोर बनेगा और ये एस्कोस्पोर आगे जाकर फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या रखेंगे? इसकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम रखेंगे एस्कोकार्प। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी को कहेंगे। जिसमें फ्रूटिंग बॉडी होगी, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगी उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होगा एस्कोकार्प। और जिसमें स्पोर बनेगा उस स्पोर का नाम होगा एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर और एस्कोकार्प, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एस्कोस्पोर और एस्कोकार्प का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसमें पेनिसिलियम आता है, एस्परजिलस आता है, क्लेबिसेप्स आते हैं, न्यूरोस्पोरा आता है, पेजाइजा आता है, मॉरेल, टॉफेल, ठीक है। आपके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं एस्कोमाइसिटीज में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अलग क्लास में पढ़ते हैं डिटेल में कि एस्कोमाइसिटीज के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। थैंक यू। हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का नाम तो सभी ने सुना होगा, पेनिसिलियम। अब ये वही फंजाई है जिससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनी थी। दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन और ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक इसी पेनिसिलियम नाम के फंजाई से बनाई गई थी। तो दुनिया की सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है, मैजिकल ड्रग्स है, उस एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन, पहली एंटीबायोटिक आपकी पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से बनी थी। कौन से फंगस से? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से दुनिया की सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन था। और वो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक पहली बार पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से बनाई गई थी। और पेनिसिलिनियम नाम का फंगाई किसमें आता है? किसका एग्जाम्पल है? एस्कोमाइसिटीज ग्रुप से आता है। बनाया किसने था? दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई किसने थी? फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी और वो एंटीबायोटिक बनी थी एक फंगस से। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने के लिए, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था इनको। इनकी अलग से कहानी पूरी कैसे डिस्कवरी की थी इसका एक अलग वीडियो हमने बनाया है, जिसको इंटरेस्ट होगा देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वो भी अवेलेबल है। तो अलग से एक इसका बनाया था उन्होंने, हमने चैनल में एक वीडियो बनाया है सिर्फ की डिस्कवरी कैसे हुई थी कहानी की तरह। तो हम अब आज सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं, कहानी कभी और बात करेंगे। तो दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन किससे बनी थी? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंजाई से। और बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसके लिए उनको कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। आज की डेट में लेकिन पेनिसिलिन नाम की दवाई आज की डेट में जो मार्केट में बिकती है, आज भी बिकती है, आप लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक डॉक्टर लिखते हैं तो कई बार आप देखिएगा पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक लिखते हैं डॉक्टर। और पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक आज की डेट में किससे बनाई जाती है? पहली बार तो बनाई गई थी पेनिसिलियम नोटेटम से, दुनिया में पहली बार। लेकिन आज की डेट में कॉमर्शियल लेवल पे सबसे ज्यादा उगाया जाता है जो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, क्राइसोजेनम नाम के फंजाई थे। इसकी दूसरी स्पीसीज है पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नाम के
फंगस से कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जा रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि पेनिसिलिन नोटेटम से कम निकल रही होगी, इसलिए हाई स्केल में, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन आज डेट में मार्केट में कॉमर्शियल जो होता है पेनिसिलियम की दूसरी स्पीसीज है क्राइसोजेनम, और इसी क्राइसोजेनम नाम की स्पीसीज से कॉमर्शियल प्रोडक्शन आज डेट में कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए पेनिसिलियम जो है ये फंजाई किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप से बिलोंग करता है। तो पहला फंगस से आप मिलिए जिसका नाम था पेनिसिलियम, और इससे दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी, और बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरी बात करते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट फंजाई से मिलते हैं इसी ग्रुप के। दूसरे इंपॉर्टेंट फंजाई का नाम है आपका एस्परजिलस। एस्परजिलस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है एस्परजिलस, और एस्परजिलस फंजाई को ब्लैक ब्राउन मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, ब्लैक या फिर ब्राउन मोल्ड, MOULD, मोल्ड मतलब होता है फंजाई, ब्लैक ब्राउन मोल्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि एस्परजिलस फंजाई किस रंग का दिखता होगा, ब्लैक या ब्राउन कलर का दिखता है, इसलिए इसको ब्लैक ब्राउन मोल्ड के नाम जानते हैं। या फिर ये काले काले धुएं जैसा दिखता है, इसलिए इसको स्मोकी फंजाई के नाम से भी जानते हैं, स्मोकी फंजाई या स्मोकी मोल्ड, स्मोकी मोल्ड के नाम से जानते हैं। मोल्ड मतलब फंजाई होता है, स्मोकी मोल्ड, स्मोकी फंजाई या फिर ब्लैक ब्राउन मोल्ड के नाम जानते हैं। पेनिसिलियम ग्रीन कलर का दिखता था, याद रखिएगा, पेनिसिलियम जो पढ़ा चुके हैं आपको वो ग्रीनिश कलर का होता है लगभग में। एस्परजिलस ब्लैक या ब्राउन कलर का दिखता है। एस्परजिलस नाम का फंजाई बीमारी भी फैलाता, अच्छा भी है और बुरा भी है। कई सारे लोगों को अच्छा भी काम करता है हमारे लिए और बुरा काम भी करता है। बुरा काम क्या करता है, बीमारी फैलाता है। कौन सी बीमारी फैलाता है, एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी फैलाता है, एस्परजिलोसिस। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी होती है। और बीमारी कहां होती है, कान में होती है और लंग्स में होती है। ये बीमारी कहां कहां होती है इंसानों को, ह्यूमन को, ईयर में, कान में एंड लंग्स में, ये दो जगह हैं जहां पर हो सकती बीमारी एस्परजिलोसिस। अगर ये आपके कान में हो गई एस्परजिलोसिस तो आपको कान में दर्द होगा, पेन होगा, ठीक है, बहुत तकलीफ होगी। अगर लंग्स में हुई तो आपको टीबी जैसे सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे टीबी की बीमारी होने पर जो सिम्टम्स दिखते हैं वही सिम्टम्स एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी पर भी होते हैं। इसीलिए डॉक्टर कई बार टीबी की दवाई करता है लोगों को, टीबी की दवाई चलती रहती है लोगों की, और पता चलता टीबी था ही नहीं, जांच में मालूम चला टीबी था ही नहीं और टीबी के सिम्टम्स दिख रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए आजकल चेकअप पहले होता है दवाइयां करने से पहले। ठीक है, सिम्टम्स आए टीबी जैसे, लेकिन टीबी नहीं होगी, उससे खांसी आएगी, सब कुछ होगा। बीमारी का नाम है एस्परजिलोसिस, और किसकी वजह से हुई है, एस्परजिलस नाम के फंजाई के लंग्स में जम जाने की वजह से, लंग्स में इकट्ठा हो जाने की वजह से। इसका बहुत सारा यूजफुल भी है, अच्छे भी है ये, जैसे कि इनसे हम सिट्रिक एसिड जो मिलता है वो सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हम इसकी मदद से कर सकते हैं। एस्परजिलस नाम के फंजाई से सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करवा लेते हैं, हमारे लिए अच्छा भी काम कर देते हैं ये। ठीक है, हमको बहुत हेल्प भी कर दिए, सिट्रिक एसिड हमारे लिए बना दिए कॉमर्शियल लेवल पर, तो अच्छे भी है और बीमारी फैलाते हैं इसलिए बुरे भी है। ठीक है, किस रंग के दिखते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर के दिखते हैं, इसलिए इनको स्मोकी फंजाई के नाम से भी जानते हैं। पहला एग्जांपल पेनिसिलियम, दूसरा एस्परजिलस। तीसरा एग्जांपल बढ़ते हैं, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का तीसरा एग्जांपल है जिसका नाम है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो है इस ग्रुप का तीसरा फंजाई है एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का, और इस ग्रुप की बात करते हैं, इससे एक ड्रग्स बनाया जाता है जिसका नाम है इरगोटिन। इसकी मदद से क्या बनाया जाता है, एक स्पेशल ड्रग्स बनाया जाता है जिसका नाम है इरगोटिन। इरगोटिन नाम का ड्रग्स बनाने के लिए काम आता है, ड्रग्स मतलब दवाई, मेडिसिन। तो इरगोटिन नाम का ड्रग्स बनाने का काम आता है, और ये ड्रग्स का यूज किसके लिए करते हैं, ये नारकोटिक्स ड्रग है, नशीली दवाई है, नशीली दवाई है। इसका यूज पागल वगैरह लोगों के इलाज के लिए या फिर बहुत सारे पेन किलर की तरह यूज करते हैं। इरगोटिन नाम की दवाई जो मार्केट में आती है पागलों के इलाज के लिए बहुत सारी यूज होती है लोगों के लिए। तो इरगोटिन नाम की दवाइयां आपकी किससे बनाई जाती है, क्लेविसेप्स से बनाई जाती है। और ये कैसी ड्रग है इरगोटिन, इरगोटिन आपकी नारकोटिक ड्रग में आती है, क्लेविसेप्स फंजाई से बनती है ये। अगला चौथा बात करते हैं न्यूरोस्पोरा, चौथा एग्जांपल पढ़ते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है, क्यों,
क्योंकि न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है इसका यूज बहुत सारे फील्ड में किया जाता है और इसका यूज बहुत सारे रिसर्च पर्पस से लोग करते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक्स में इसका बहुत यूज है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज करते हैं। कोई एक्सपेरिमेंट करना है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे एक्सपेरिमेंटल एनिमल होता है ना, चूहा पे एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, वैसे ही साइंटिस्ट आपके फंगस वगैरह पे, प्लांट लेवल पे करना होता है तो इसी पे यूज करते हैं, न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं। और न्यूरोस्पोरा पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे ड्रोसोफिला पे किए गए हैं। ड्रोसोफिला का नाम सुने होंगे आप जेनेटिक्स में, हर बार है। तो इसी तरह इसका यूज बहुत सारा हुआ है, किसके लिए? रिसर्च एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं। इसीलिए न्यूरोस्पोरा को तुलना किया गया है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम की उपाधि दे दी गई है। प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम में इकलौता सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर हुए हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने की वजह से इसको ड्रोसोफिला कहा जाता है। ठीक है, ये ड्रोसोफिला नहीं है, ड्रोसोफिला तो मक्खी का नाम है वाली जिसपे जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे ड्रोसोफिला में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वैसे ही न्यूरोस्पोरा से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं साइंटिस्टों ने, इसलिए ड्रोसोफिला से तुलना कर दी गई है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। प्लांट किंगडम का ये क्या है? ड्रोसोफिला है। इस पे बहुत सारे जेनेटिक्स के वर्क हुए हैं, रिसर्च किए हुए हैं और बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने किए हैं। आपने सुना होगा बेडल और टेटम का नाम। इन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी दी थी और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तब एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? उन्होंने न्यूरोस्पोरा पे ही किया था। किसने? बेडल और टेटम नाम के साइंटिस्ट ने 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी जो दी थी वो इसी पर एक्सपेरिमेंट करके दी थी, इसी ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट की थी। 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी किसने की थी? आपके साइंटिस्ट नाम था बेडल एंड टेटम। अगले फंजाई से मिल लेते हैं। पांचवा फंजाई है पेजाइजा। तो पांचवें ग्रुप से मिल लेते हैं। पांचवा एग्जांपल पेजाइजा। पेजाइजा ये फंगस कप शेप का दिखाई देता है, इसलिए इसको कप फंजाई के नाम से, तो चाय पीने वाला कप जैसा दिखता है, इसलिए इसको कप फंजाई के नाम से भी जानते हैं। पेजाइजा का दूसरा नाम है कप फंजाई। अगला बात करते हैं, छठवां एग्जांपल पढ़ लेते हैं। छठवां एग्जांपल का नाम है आपका मॉर्सेला। मॉर्सेला को मॉरल के नाम से भी जानते हैं, तो मॉरल बोले या मॉर्सेला बोले दोनों सेम है। मॉर्सेला या मॉरल दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ही है। दूसरा नाम पढ़ते हैं ट्रोफल। ट्रोफल तो मॉर्सेला और मॉरल और ट्रोफल्स ये बहुत फेमस हैं। मॉरल्स और ट्रोफल्स ये भी एस्कोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई हैं और इन फंजाई की सबसे खास बात ये है कि मॉरल और ट्रोफल ईडेबल फंजाई है, इनको हम खा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से आ जाता है, ऐसे फंजाई का नाम बताइए जिसको आप खा सकते हैं। तो ईडेबल फंजाई है। कैसा फंजाई है ये? ईडेबल फंजाई है, खाने योग्य है। ईडेबल फंजाई के नाम जानते हैं। किसको किसको खा सकते हैं हम? मॉर्सेला को खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं। मॉर्सेला का दूसरा नाम मॉरल, तो मॉरल को भी खा सकते हैं, ट्रोफल को भी खा सकते हैं। मॉरल ट्रोफल ये दोनों ही फंजाई हैं और इन दोनों फंजाई को हम खा सकते हैं। तो पे खाया जाने वाला फंजाई का नाम मॉरल और ट्रोफल। मॉरल को मॉर्सेला भी कहते हैं, तो मॉर्सेला बोले मॉरल बोले दोनों सही है। तो मॉरल और ट्रोफल ईडेबल फंजाई है, इसको आप खा सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल खत्म हो गए। कौन कौन से एग्जांपल थे? पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, पेजाइजा, मॉरल एंड ट्रोफल। ये आपके 7 एग्जांपल हैं किस ग्रुप के? किंगडम फंजाई में एस्कोमाइसिटीज के। 8वां सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है, बड़ा फेमस एग्जांपल है 8वां एग्जांपल, जिसका नाम है, बड़ा एक्सेप्शन है, ईस्ट। आपने नाम सुना होगा ईस्ट का। यूनिसेलुलर फंजाई, इकलौता फंजाई जो यूनिसेलुलर है पूरे किंगडम में, और यूनिसेलुलर है और इसमें माइसीलिया भी नहीं होती, इसकी बॉडी नॉन माइसीलिएट है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम किस किंगडम में रखते हैं? किंगडम आपका प्रोटिस्टा में। सारे लक्षण इसको किसमें रहने के थे? किंगडम प्रोटिस्टा में। अब इसको यहां क्यों रखा गया? किंगडम फंजाई में क्यों रखा गया ईस्ट को? क्योंकि किंग्स के लाइफ साइकिल देखा गया जब ईस्ट का लाइफ साइकिल फंगस से मैच करता है। कौन से फंगस से? एस्कोमाइसिटीज फंगस से मैच करता है, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में रखा गया। याद रखिएगा, ईस्ट जो फंजाई है, ईस्ट फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, इसलिए ईस्ट को सही जगह क्या है ईस्ट की? किंगडम प्रोटिस्टा।
लेकिन RH विटेकर ने इसे किस किंगडम में रखा? किंगडम फंजाई में रखा, एस्कोमाइसिटीज के अंदर रखा है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल एस्कोमाइसिटीज से मैच करता है, इसी कारण इसको एस्कोमाइसिटीज में रख दिया गया। कहां लगते हैं ये ईस्ट? ईस्ट लगते हैं आपके राइपेंड फ्रूट पे लगते हैं, पके हुए फलों पे। राइपेंड फ्रूट, पके हुए फलों पे, सड़ते हुए फलों पे। फल जब पक जाते हैं ज्यादा पके हुए फलों पे यही लग जाता है, ईस्ट लग जाता है। और वहां पर क्या कर देता है ईस्ट? फर्मेंटेशन कर देता है, इसलिए बदबू आने लगती है फलों से, अल्कोहल खट्टे खट्टे लगने लगते हैं वो फल सड़ने के बाद। ठीक है, तो पके हुए फलों पे लग जाता है, अंगूर पे लग जाता है, शुगर केन पे लग जाता है, ग्रेप्स पे। ग्रेप्स और पक जाए, देखो शुगर केन, गन्ने पे भी लग जाता है ये। ठीक है, मीठी चीज जहां पे मिलेगी, मीठी चीज मिले, फल मिले, वहां पे तुरंत ये ईस्ट ग्रो कर जाता है, और ग्रो करने के बाद वहां पर फर्मेंटेशन शुरू कर देता है और चीजों को सड़ाना शुरू कर देता है। डेट पाम पे, खजूर पे बहुत जल्दी लगता है, खजूर भी बहुत मीठा होता है ना, डेट पाम पे। तो डेट पाम, खजूर, शुगर केन, ग्रेप्स, इन सभी जगह आपको आराम से ईस्ट मिल जाएंगे जहां पे भी होगा। ठीक है, और ये इसको फर्मेंटेशन करना इसका काम है, फर्मेंटेशन। ठीक है, और फर्मेंटेशन करता है, इसलिए इसको फर्मेंटेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं। कौन सा फंजाई? फर्मेंटेशन फंजाई, फर्मेंटेशन कराने वाला फंजाई भी कहते हैं। ईस्ट का दूसरा नाम फर्मेंटेशन फंजाई। और जितने भी बेकरी की दुकान है, बेकरी की दुकान में जितने भी बेकरी के सामान बनते हैं बेक करने के लिए, वहां पे भी ईस्ट को यूज करता है, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके दो नाम याद रखिएगा, बेकर्स ईस्ट, बेक करने का काम आता है बेकरी की दुकान में, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। और इसका फर्मेंटेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इसको फर्मेंटेड फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम, ईस्ट का जो सबसे ज्यादा आपका बेकरी दुकान में यूज होता है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है जो बेकरी दुकान में सबसे ज्यादा यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया। सैक्रोमाइसिस, SACCHA, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया, CEREVIA, SIAE, सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया। सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, जिसका यूज बेकरी की दुकान में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया को बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, बेकर्स ईस्ट, क्योंकि बेकरी दुकान में इसका यूज होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया का। ठीक है, ईस्ट एक तरह का यूनिसेलुलर है, नॉन माइसिलेटेड है। ठीक है, इसका यूज फर्मेंटेशन में भी बहुत सारी जगह पे करते हैं। जिससे हमने एस्कोमाइसिटीज खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप की। नेक्स्ट ग्रुप का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज, थर्ड ग्रुप। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं फंजाई, इनसे मिल लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज से। इस ग्रुप की बात करेंगे जब बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप की, इस ग्रुप के जो फंजाई होंगे उनमें भी ब्रांच होगी, सेप्टेट होंगे। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के फंजाई को क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। कौन सा फंजाई बोलते हैं? क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं? बहुत सारी ब्रांच होती है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सेप्टेट, सेप्टा पाया जाता है इसके स्ट्रक्चर में, हाँ इसके स्ट्रक्चर में सेप्टा पाया जाता है, सेप्टेट होती है। और कहां ग्रो करती है? ज्यादातर ग्रो करते हैं सॉइल में, ट्री स्टंप में। ट्री स्टंप मतलब पेड़ लगा हुआ था, पेड़ को काट दिया गया, काटने के बाद जब छोटा छोटा बचता है, जो कटा हुआ जगह पे पेड़ कट जाने के बाद, ये मान लो यहाँ का भी पेड़ था लेकिन पेड़ काट कर ले गया कोई, तो यहाँ कटे हुए पेड़ जगह पे जो बचा हुआ हिस्सा था उसको ट्री स्टंप कहते हैं। ट्री स्टंप पे लगे हुए मिल जाएंगे, तो आपको ट्री स्टंप में मिल जाएंगे, लिविंग प्लांट में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के जो फंजाई हैं वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, दोनों इसमें देखने मिलता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होता है, याद रखिएगा, ट्रू सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होता है इनके पास। और इसकी सबसे खास बात है, ट्रू सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते? यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। आसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअल, दोनों से एक बच्चे पैदा करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा तरीका अपनाएंगे? सोमैटोगैमी अपनाएंगे। सोमैटिक सेल का फ्यूजन होगा, सोमैटोगैमी। सेक्स सेल तो इनमें नहीं होगी, लेकिन सोमैटिक सेल ही आपस में फ्यूज हो जाएगी, दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज होकर बच्चे पैदा करेगी, इसलिए इस घटना का नाम सोमैटोगैमी रखा गया है। जिसमें सोमैटोगैमी करते हैं, या देखिएगा बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में ट्रू सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, ये सोमैटोगैमी करते हैं, याद रखिएगा सोमैटोगैमी पाया जाता है। और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि नहीं करते? हाँ, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, लेकिन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी में जनरली नहीं पाया जाता। क्या देखिएगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नॉट फाउंड, जनरली नहीं होता। इनमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता? हाँ होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्स ऑर्गन इनमें नहीं पाए जाते, इसमें सोमैटोगैमी करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? माइसीलिया है, इसलिए फ्रेगमेंटेशन नाम की घटना होती है। कौन सी घटना होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इनका कुछ पार्ट टूटकर अलग हो जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। क्या देखिएगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर नहीं बनेंगे इसमें जनरली। कैसे करेगा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, फ्रेगमेंटेशन करके करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? हाँ करते हैं। कौन सी घटना से करते हैं? सोमैटोगैमी करते हैं। सोमैटोगैमी क्या कहलाता है? दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज हो जाएं, इस घटना को सोमैटोगैमी कहते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन जो कि सेक्स सेल इसमें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात करते हैं, इनमें कौन कौन सी घटना होगी? तो जैसे हमारे आपको पता है फंगस में रिप्रोडक्शन करने के लिए पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी होगा, फिर म्यूसिस होगा, वैसे ही सब कुछ होगा, ठीक है। देखने में कैसे दिखते हैं? तो क्लब में रहना पसंद करते हैं, क्लब शेप के दिखाई देते हैं, गुच्छों में रहना पसंद करते हैं, क्लब शेप स्ट्रक्चर दिखता है, और इसलिए इसे क्लब शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बेसिडियम के नाम से जानते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में है, इसमें क्लब शेप स्ट्रक्चर जो होगा उस क्लब शेप स्ट्रक्चर को कहेंगे बेसिडियम के नाम से जानेंगे। इसमें बेसिडियम नाम का स्ट्रक्चर होता है जो क्लब शेप का दिखता है, और क्लब शेप का स्ट्रक्चर को बेसिडियम कहते हैं। और बेसिडियम में ही आपकी मियोसिस होगी और 4 तरह के स्पोर बनेंगे, और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर बनेंगे, तो बताइए क्या नाम होना चाहिए? एस्कोमाइसीटीज में बना था तो एस्को स्पोर कहलाया था। बेसिडियोमाइसीटीज में जो स्पोर बनेंगे उनको कौन सा बोलेंगे? बेसिडियो स्पोर के नाम से जाने जाएंगे। इसके स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर का नाम होगा बेसिडियो स्पोर। और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनी होगी उसका नाम क्या होना चाहिए? फ्रूटिंग बॉडी का नाम होना चाहिए बेसिडियो कार्प। कार्प मतलब था फ्रूटिंग बॉडी, इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियो कार्प कहेंगे। याद करो, एस्कोमाइसीटीज में एस्को कार्प बना था, बेसिडियोमाइसीटीज बेसिडियो कार्प बनेगा। स्पोर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे। कौन से स्पोर? बेसिडियो स्पोर बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।